जनसुराज की हवा वहां पर ही है और 1 से 2 महीना के अंदर पूरे बिहार में घमासान मचा देंगे। 143 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेगी। अगर नीतीश कुमार में के जदयू में, राजद के लालू यादव में, भाजपा के नरेंद्र मोदी में पावर है तो बिहार में अकेले चुनाव लड़े बिना किसी गठबंधन के। जनसुराज के कार्यक्रम के माध्यम से, आपके माइक के माध्यम से मैं भाजपा जदयू के सभी कार्यकर्ता को कहना चाहता हूँ, आप या अकेले चुनाव लड़े या क्षेत्र में जाके जनता से मिले। जो भी प्रत्याशी आएंगे वो जनसुराज के जो बनाए हुए चुनावी नियम है उसको पार करते हुए कोई ना कोई कार्यकर्ता ही जनसुराज का उम्मीदवार होगा। जन लोग क्या करते हैं, अन्य राज्यों में जाते हैं, मजदूरी करते हैं। हमारे पास अगर 100 बीटेक के इंजीनियर बनते हैं तो 100 के 100 बाहर चले जाते हैं, एक भी इंजीनियर बिहार में काम नहीं करता। तो आपके कैमरे पे, आपके माइक पे बोल रहा हूँ कि बिहार की हर गली में शराब का दुकान है जहाँ बिहार के लोग शराब बेचने जाएगा। और अगर हमारी सरकार बनती है तो सरकार का सबसे पहला 2 मिनट के अंदर शराब बंदी कानून को उठा के फेंक दिया जाएगा। और वार्ड मास्टर कुमार गौतम है, लगातार जो जनसुराज का कार्यक्रम आप कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, लोगों को भी इतना जनसुराज अपना प्रतिभा दिखा, कितना लोग एग्जैक्टिव हो चुके हैं। देखिए अभी की जो स्थिति है, आप किसी भी पार्टी को ले लीजिए, पार्टी को कार्यकर्ता पुरवाने के लिए 200-400 देना पड़ता है, गाड़ी में तेल देना पड़ता है। लेकिन मैं बता दूं कि जनसुराज का जहाँ भी कार्यक्रम होता है, मैं कल परसों अंबा में था, और मैं गाड़ी से निकला था, हमारे यहाँ पे जनसुराज का कैलेंडर था और मैं रोड पे जा रहा था। लोगों ने रोक के प्रधान जी का पूछा, इस बार हम लोग को इन्हीं को वोट देना है, कब आ रहे हैं, हम लोग भी जाएंगे, व्यवस्था कीजिए। तो स्थिति है ना, एक हवा जो है ना, हवा वहां पर जनसुराज की हवा वहां पर ही है और 1 से 2 महीना के अंदर पूरे बिहार में घमासान मचा देंगे। मैं चूंकि जनसुराज का प्रदेश कमेटी का सदस्य हूँ, मैं उस नाते आपको ये बयान दे रहा हूँ कि 2 महीने के अंदर पूरे बिहार में देखिएगा हर जगह जनसुराज की हवा होगी। और इस बार हम जो सरकार बनाएंगे वो जनसुराज की सरकार बनेगी। और मैं अपनी शक्ति परीक्षण के हिसाब से बता देता हूँ कि मैं जनसुराज का प्रदेश का बयान दे रहा हूँ। जनसुराज 243 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेगी। अगर नीतीश कुमार में के जदयू में, राजद के लालू यादव में, भाजपा के नरेंद्र मोदी में पावर है तो बिहार में अकेले चुनाव लड़े बिना किसी गठबंधन के। जनसुराज बिना किसी गठबंधन के 243 सीट पर लड़ रही है। और जिसको नहीं लगता है कि हम बिहार के बहुत बड़े राजनेता हैं, हमारा बिहार में विशेष जनाधार है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप आए, बिहार में बिना किसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़के देखे और जनता के पास जाके खुद के बारे में पूछे। यहाँ क्या होता है ना कि 8-10 लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और तब उनका वोट परसेंट जाता है 20%, 22%। और जनसुराज अभी पिछले दिनों अकेले 4 उपचुनाव लड़ेगी और 4 उपचुनाव में उसका वोट परसेंट कितना था, 10%। और वो भी उपचुनाव उन क्षेत्रों में हुआ था जहां पे जनसुराज का अभी तक जिला कमेटी भी नहीं बनी। तो मैं इस आपके कार्यक्रम के माध्यम से, आपके माइक के माध्यम से मैं भाजपा जदयू के सभी कार्यकर्ता को कहना चाहता हूँ, आप या अकेले चुनाव लड़े या क्षेत्र में जाके जनता से मिले। क्योंकि अगर आप लेट करते हैं तो आगे इस बार तो जनसुराज की आंधी आने वाली ही है। आप अगर क्षेत्र में जनता के पास जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ हैं। सिर्फ देघरा विधानसभा में जनसुराज को लेकर कई उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। कुछ ऐसे उम्मीदवार है जो अपना कैलेंडर में भावी प्रत्याशी भी लिख लिए हैं। और क्या लगता है कि इस बार जनसुराज भी अन्य दल की तरह पैसा लेकर या बड़े आदमी को टिकट देंगे, जो कार्यकर्ता है उनको नजरअंदाज करेंगे? देखिए बिहार का हर व्यक्ति जो कि 18 वर्ष से ज्यादा उम्र का है, जिसको चुनाव लड़ने की शायद 21 साल है ना चुनाव लड़ने का, 21 साल से ज्यादा उम्र का हर व्यक्ति अगर उसके मन में चुनाव लड़ने की इच्छा भावी प्रत्याशी है तो अगर आप 4-5 कारें तो कम कर रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि जनसुराज के क्षेत्र में आए, जनसुराज से हमको टिकट मिले और हम देश की सेवा करें, हम बिहार की सेवा करें। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात ये तय है कि जनसुराज के जो भी प्रत्याशी आएंगे वो जनसुराज के जो बनाए हुए चुनावी नियम है उसको पार करते हुए कोई ना कोई कार्यकर्ता ही जनसुराज का उम्मीदवार होगा। जनसुराज हेलीकॉप्टर से उम्मीदवार को नहीं गिराएगी, जनसुराज टिकट नहीं बेचेगी, जनसुराज हमारे जैसे
आपके जैसे वैसे कार्यकर्ताओं का चुनाव करेगी सर्वेक्षण नंबर पे आते, क्योंकि भावी प्रत्याशी तो 13 विधानसभा क्या बिहार की तमाम जनता है, चूंकि लोकतंत्र ने उन्हें अधिकार दिया है तो किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ सकते। युवाओं को लेकर लगातार जो वादा कर रहे हैं जनसुराज कि युवाओं अगर जनसुराज की सरकार आए तो युवाओं को छठ के बाद अन्य राज्य में काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इस पर देखिए युवाओं को 10-15 हजार रुपया की रोजगार की गारंटी मिलेगी। अन्य राज्य में काम करने के लिए जाना बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा बिहार के बाहर चले जाना ये बुरा है। अन्य राज्य में काम करने के लिए जाना बुरा नहीं है अगर वो हर महीने 5 दिन छुट्टी निकाल के अपने माँ बाप के लिए आते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं अन्य राज्यों में जाते हैं, मजदूरी करते हैं। हमारे पास अगर 100 बीटेक के इंजीनियर बनते हैं तो 100 के 100 बाहर चले जाते हैं, एक भी इंजीनियर बिहार में काम नहीं करता। तो हम लोग का प्रयास है कि इस बार युवा जो भी रोजगार करता है, क्योंकि अगर अन्य राज्य भी है तो वो भी भारत के अंग है और भारत देश में संपूर्ण भारत के एक एक व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन उस भारत में उस संघ में जाने से पहले राज्य में हम चाहते हैं कि हमारी स्थिति मजबूत हो, और हमारी स्थिति तब मजबूत होगी जब युवा हमारे साथ रहेंगे। युवा अपने शक्ति का, अपने बुद्धि का और अपने पैसे का समुचित उपयोग अपने राज्य में करेंगे तो बिहार राज्य भी बढ़ेगा, युवा का सपना भी बनेगा और भारत की प्रगति भी होगी। एक और वादा जनसुराज कर रहे हैं कि 2025 की सरकार आए तो सबसे पहले वो शराबबंदी कानून जो बिहार में है वो खत्म करें। क्या ये निर्णय जनसुराज के लिए सही है या गलत? बिहार में शराबबंदी कानून के अंतर्गत शराब बेचा जा रहा है। शराबबंदी कानून जनता के लिए बनाया गया है और शराब बेचने का कार्य नीतीश कुमार ऊपर में बैठ के करवा रहे हैं। मैं आपके कैमरे पे, आपके माइक पे बोल रहा हूँ कि बिहार की हर गली में शराब का दुकान है जहाँ बिहार के लोग शराब बेच रहे हैं। पहले शराब दुकानों में उपलब्ध थी, अब शराब पॉकेटों में उपलब्ध है। शराब को खरीदना इतना आसान हो गया है जितना चापाकल से पानी का निकलना। नीतीश राज में जो नल जल योजना है उससे पानी नहीं निकल रहा है, लेकिन शराब हर नल से निकल रहा है। तो शराबबंदी पहली बात है नहीं। प्रशांत किशोर और हमारी पार्टी ने ये कहा है कि शराबबंदी से जो हमारा राज्य का जो राजस्व की हानि हो रही है, लोग शराब पी रहे हैं, 200 का शराब 400 में खरीद के, ना उस 200 में टैक्स आ रहा है और ना ये 200 ब्लैक जा रहा है, उसमें सरकार को फायदा हो रहा है। तो शराबबंदी कानून निरस्त करके सरकार जो है शराब से जो आमदनी होगी उसको समुचित तरीके पे बेचेगी और उस आमदनी का, उस शराब से कमाए हुए पैसे का उपयोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए किया जाएगा। और अगर हमारी सरकार बनती है तो सरकार का सबसे पहला 2 मिनट के अंदर शराबबंदी कानून को उठा के फेंक दिया जाएगा और शराब को एक योजना के अंतर्गत जिसे बेचा था सीधा से बेचा जाएगा।